हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका वीरेन के ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मम्मी का हमने ब्लड टेस्ट करवाया था और उसके साथ में हमने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी करवाया था। तो उस टेस्ट में पता चला है कि मम्मी का कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली दो चीज़ें मम्मी की बढ़ी हुई है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो रिपोर्ट से हमें पता चला कि मम्मी के दो तरह के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं। एक है ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है VLDL, सीरम VLDL कोलेस्ट्रॉल। तो ये दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल है जो मम्मी के बढ़े हुए हैं। तो हमने अभी ये रिपोर्ट को किसी फैमिली डॉक्टर के पास हम कंसल्ट करेंगे, बताएंगे कि भाई इसको कम कैसे किया जाता है। तो बट लास्ट टाइम के हिसाब से कम ही है। लास्ट टाइम जब मतलब 1 साल पहले जब हमने मम्मी का टेस्ट कराया था कोलेस्ट्रॉल का, तब जो लेवल था उससे तो कम है, बट जो लेवल है, जिस लेवल में होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, उस लेवल से थोड़ा ऊपर है। तो विल हैव टू मेक श्योर कि भाई वो लेवल के अंदर आए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑब्वियसली। तो अभी बज गए दोस्तों सुबह के 10 और नाश्ता करके पूजा सब करके मैं एकदम रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। फटाफट अपना कपड़ा आयरन कर देता हूँ और आयरन करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए। सानवी फिलहाल अपने कार्टून चैनल्स देख रही है यूट्यूब पे। बहुत टीवी वाली हो गई है दोस्तों, ये देखिए, इसका ध्यान देखिए ज़रा। सानू, सानू, हेलो हेलो सानू, हेलो सानू, सानू हेलो। सानू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, फिलहाल वो अपने कार्टून देखने में बिजी है। तो मैं भी जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। सानू आजा, सानू आजा, बाय बाबा, सानू बाय बाय। ओ मेरे चोनू, टकलू मैं टकलू। मैं दोस्तों ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ आज। तो हम सारे दोस्त अभी स्नैक्स खाने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे लफड़ा हो गया दोस्तों। वहाँ पे इट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम विद ट्रैफिक कॉप्स। उन लोग अपने पर्सनल फोन से फाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये तो स्कैम है यार। इंटरवीन। नहीं चलो चलो। वो डिवाइस से फाइन मारो। बेचारा ने लाइसेंस और हेलमेट लाया नहीं है लगता है, फंस गया भाई। मार्केट में ऑप्शंस बहुत है स्ट्रीट फूड खाने के, आप देख सकते हो। पर सबको कुछ और ही खाना है। अभी क्या खाना है वो पता लगाते हैं क्या खाना है सबको। Actually, we are going to this amazing, authentic restaurant, which is slightly like an open area thing, but it's at the best place possible you would ever find it. And ये विद्या विहार स्टेशन के जस्ट बाहर है एंड अमेजिंग खाना है जो हम खाने वाले हैं। और अगले दिन आपको बहुत कुछ हो सकता है। इतने सारे ऑप्शंस को छोड़ के We're actually going for the healthy food. It's cabbage with some spices put together, and उसको थोड़ा एक इशू है कि ऑयल में डीप फ्राई किया हुआ है, बट बाकी वो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। पर जो तू ऐसा क्यों चल रहा है? नहीं यार, मेरे पैर में मोच आया है। मेरी टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन था। ये सारे ऑप्शन छोड़ के ये लोग शौचालय है, यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट है। पब्लिक टॉयलेट के बाहर एक, अरे वो सपोज टू टेक ऐसा है, वो बंद करके ऐसा नया शॉट। ये फाइनली बाप रे, कुछ तो सीन हो गया दोस्तों, कुछ तो सीन हो गया है। आया इधर ही कुछ तो लगता है चुरा के लेके गया हो। अरे बाप रे, पकड़ लिया उसको। कुछ तो इश्यू हो गया। बाप रे, लफड़ा हो गया। अच्छा, उसने शायद चोरी किया है ब्रो। उस बंदे ने चोरी किया। इन लोग स्कूटी लेके भागा। उसको पकड़ने के लिए भागा, वो चोरी करके भाग रहा था। बड़ा कांड हो गया भाई।
न्यू शॉर्टली तो सारे ऑप्शंस को छोड़ के हम सब दोस्त लोग यहाँ पर आए हैं चाइनीज बेल चैलेंज इसने चैलेंज किया था कि ये चाइनीज बेल नहीं खाएगा हार नहीं रहा हूँ मैं इसने हार मान लिया मेरे से हाथ मिला लिया हार नहीं रहा हूँ मैं पर वो नहीं कर रहा हूँ मैं भी खा रहा हूँ मैं नहीं खा रहा हूँ दिस इज द हेल्दीएस्ट थिंग यू वुड एवर सी दिस इज जस्ट गोभी इन रेड कलर भाई क्यों कर रहे हो तो इतने अनहेल्दी खाने के बाद अब मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि कुछ हेल्दी पियेंगे तो पेट कंफ्यूज हो चुका है कि भाई तू अनहेल्दी खिलाना चाहता है या हेल्दी खिलाना चाहता है दोनों तो जिसको मेरे ख्याल से चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा है वो यहीं पे अंदर बैठा हुआ है अभी वहाँ पे लगता है मांडवली चल रही है तो गाइस अभी जस्ट ऑफिस से निकला हूँ और आज वैसे मैंने पूरे 11,400 स्टेप्स कंप्लीट करे यहाँ से राहुल भी मुझे अलविदा कह देगा चल भाई मिलते हैं कल चल बाय सी यू दोस्तों मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ और घर पे सिर्फ मैं और वीना ही है वीना अपना काम कर रही है फ़िलहाल आज वैसे मम्मी सानवी और काजल मेरे सासी ससुर जी के एनिवर्सरी पे गए सो गाइस हम आ गए हैं मीरा रोड में जीसीसी होटल यहाँ पे मम्मी लोग हम लोग को मिलेंगे क्योंकि मम्मी और पापा का एनिवर्सरी है ना जाना तो इस शुभ दिन पर मैं अपने सासी ससुर जी को उनके शादी के सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आप दोनों की जोड़ी इसी तरह सलामत रहे और आप दोनों खुश रहो। आज शुभ दिन मैंने ये इसीलिए कहा बिकॉज आज इगास है और गढ़वालियों में जो उत्तराखंड के लोग हैं जो गढ़वाली हैं उनके लिए इगास दिवाली के जितना इम्पॉर्टेंट है। हम गढ़वाली जो हैं इगास को दिवाली की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं उतनी ही ज़्यादा डबल खुशी के साथ। ये हमारे लिए एक दिवाली का ही फंक्शन है। दिवाली का फंक्शन ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम दिवाली के 11 दिन बाद जो है इगास मनाते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास से अयोध्या आए थे तो उस दिन दिवाली मनाई गई थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में। मगर गढ़वाल में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर लोगों को 11 दिन बाद पता चला कि राम जी अयोध्या आ चुके हैं। तो इगास इसीलिए 11 दिन बाद इगास मनाई जाती है। दूसरी कहानी दोस्तों ये है कि जो हमारे वीर माधो सिंह भंडारी थे, जो भड़ थे, एक भड़ हुआ करते थे, एक कमांडर इन चीफ हुआ करते थे गढ़वाल राज्य के। तो उनको गढ़वाल के राजा ने युद्ध पे भेजा था तिब्बत के लोगों से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उस वक्त तिब्बती आर्मी बहुत ज़्यादा ज़्यादती करती थी हमारे लोगों पे। उसी को रिटेलिएट करने के लिए हमारे गढ़वाल के राजा ने माधो सिंह भंडारी को युद्ध पर भेजा और युद्ध काफ़ी लंबे टाइम तक चला। तो इस युद्ध के दौरान कुछ खत नहीं आया, कुछ संदेशा नहीं आया, कुछ पता नहीं चला कि माधो सिंह भंडारी की स्टेटस क्या है। तो सबको लगा कि माधो सिंह भंडारी गुजर चुके हैं, पर वो दिवाली के 11 दिन बाद घर वापस आए थे। तो ये भी एक मान्यता है कि इगास इसीलिए मनाई जाती है। मैं अपने सारे उत्तराखंडी भाई बहनों, माता पिता, दादा दादी, बड़ा बड़ी, चाचा चाची, सबको इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरी सानवी अभी आ रही है, रात को 12 बज रहे हैं और आज इसकी ये नई फ्रॉक इसने पहनी है। बहुत सुंदर लग रहा है ना मेरा बच्चा। और बाल देखो चोटी बनाए थे और वो रबर बैंड निकल गए तो कैसे हो गए एकदम स्पाइकी बाल। लव यू बाबा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए See ya!